प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में एक देवता रहते थे जिनका नाम था सूर्यदेव। उनकी चमक पूरे ब्रह्मांड को जगमगाती थी। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था। संध्या बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की थी, लेकिन सूर्यदेव की तेजस्वी रोशनी संध्या को असहनीय लगती थी। संध्या ने अपनी छाया को एक भौतिक रूप दिया और उसका नाम छाया रखा। उन्होंने छाया को आदेश दिया कि वह उनकी जगह सूर्यदेव के साथ रहे और उनकी सेवा करे। छाया ने ऐसा ही किया और सूर्यदेव को लगा कि संध्या ही उनके साथ है। कुछ समय बाद सूर्यदेव और छाया के 3 बच्चे हुए, सावर्ण, मनु, शनि और ताप्ती। छाया अपने इन बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन संध्या के बच्चों से बहुत घृणा करती थी। वह संध्या के बच्चों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन यमराज, जो संध्या के पुत्र थे, ने अपने पिता सूर्यदेव से छाया की शिकायत की। सूर्यदेव ने अपनी योग शक्ति से सारी सच्चाई जान ली। वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी पत्नी संध्या को ढूंढने निकल पड़े। सूर्यदेव अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और संध्या के बारे में पूछा। विश्वकर्मा ने बताया कि संध्या सूर्यदेव की तेजस्वी रोशनी सहन नहीं कर पाई थी और इसलिए वे एकांत स्थान पर चली गई हैं। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपकी तेजस्वी रोशनी को कम कर सकता हूं। सूर्यदेव इस बात के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यदेव की तेजस्वी रोशनी को कम कर दिया। सूर्यदेव से निकली हुई अतिरिक्त ऊर्जा से विश्वकर्मा ने कई दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए। इनमें से 2 सबसे शक्तिशाली अस्त्र थे, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और शिव जी का त्रिशूल। सुदर्शन चक्र, यह अस्त्र किसी भी राक्षस या दुष्ट आत्मा को नष्ट कर सकता था। इसकी तेजस्वी धार किसी भी दुश्मन को चकनाचूर कर सकती थी। त्रिशूल, यह अस्त्र किसी भी दुश्मन को 3 टुकड़ों में काट सकता था। इसकी 3 धारें इतनी तेज थीं कि किसी भी दुश्मन का सामना कर सकती थीं। इन दोनों अस्त्रों को देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में बहुत उपयोग किया। सुदर्शन चक्र का उपयोग विष्णु जी ने कई बार किया, जैसे कि जब उन्होंने कंस को मारा या जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारा। त्रिशूल का उपयोग शिव जी ने कई बार किया, जैसे कि जब उन्होंने भगवंत भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा जीतता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि सत्य और न्याय हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यह कथा सूर्यदेव के प्रकाश और शक्ति के महत्व को भी दर्शाती है, जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है और जीवन प्रदान करता है। इसके अलावा यह कहानी यह भी बताती है कि विश्वकर्मा, जो देवताओं के अद्वितीय शिल्पकार थे, ने कैसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, जो आज भी हिंदू धर्म में असीम श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। हर कहानी में एक शिक्षा छिपी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्ञान की यात्रा शुरू करें। लाइक करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।